नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में हम बात करेंगे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। स्कूली बच्चे किताबें पढ़ने में कितना कंफर्टेबल हैं, या तीसरी क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की किताबें ठीक से पढ़ पा रहे हैं। पांचवी क्लास के कितने ऐसे बच्चे हैं जो दूसरी की किताब सही तरीके से पढ़ लेते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि असर 2024 की जो रिपोर्ट आई है वो परेशान करने वाली है। ASER की जो रिपोर्ट है, हालांकि कोविड काल के बाद पढ़ाई के स्तर में सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी भी तस्वीर जो है वो बेहद निराशाजनक है, खासतौर से देश के कुछ राज्यों में। दुर्भाग्य से ऐसे राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई की स्थिति क्या है, बच्चे कितना समझ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, और दिक्कतें कहाँ पर हैं, ये सब कुछ आज हम समझेंगे, चर्चा करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बच्चे आखिर पढ़ाई में कुछ जगहों पर पीछे क्यों छूट रहे हैं, क्या है इसकी वजह? हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो इस मुद्दे को लेकर भोपाल के अभिभावक क्या सोचते हैं, ये जाना हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शिक्षा व्यवस्था को लेकर असर 2024 की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और कई चौंकाने वाली बातें हैं। बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिवेट हैं और ख़ास तौर पे बात की जाए तो भूलने की उनकी स्थिति ज़्यादा रहती है। कुछ पेरेंट्स नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके पहुंचे हुए हैं। इन पेरेंट्स से मैं बात करूंगा। क्या लगता है आपको, बच्चों को किस तरीके के रिजल्ट वगैरह थोड़े बहुत गड़बड़ होते हैं, बच्चे मोबाइल में ज़्यादा फोकस करते हैं? बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर पूरा टाइम मोबाइल ही चलाते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। उनका पूरा टाइम मोबाइल में ही लगा रहता है मन, और उससे पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। तीसरी क्लास के 27% बच्चे हैं वो दूसरी की किताब पढ़ पाते हैं सिर्फ। क्या लगता है आपको? वो तो मोबाइल सही है, सब मोबाइल के कारण ही, क्योंकि एटलीस्ट होमवर्क भी मोबाइल में ही आ रहा है, सब कुछ मोबाइल से ही हो रहा है। बच्चा मोबाइल लेता ही है हाथ में, फिर होमवर्क के लिए लेता है, चलाने नहीं लेगा तो होमवर्क के लिए तो लेगा ही लेगा। आती है कि मोबाइल का काम ही पड़ ही जाता है। मोबाइल का कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ ट्रांसलेट करना हो तो बच्चे बोलते हैं मम्मी आपको नहीं आ रहा। किसी किसी पेरेंट्स को नहीं आता है, वो मोबाइल का ही सहारा लेते हैं ना, इसीलिए कुछ कुछ बच्चे ज़्यादा मोबाइल का सहारा लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों में एक भूलने की क्षमता भी है कि बड़े पैमाने आजकल ज़्यादा गेम में लगे हैं, गेम में मन डाइवर्ट हो जाता है तो पढ़ने में कम मन लग जाता है। आपको क्या लगता है, बच्चे सिलेबस भूल जा रहे हैं, पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, क्या कारण मानते हैं? जी, मोबाइल ही कारण है उसका। जैसे कि बच्चों का मन नहीं लगता है, बच्चों को लगता है कि हम बार बार मोबाइल देखें, गेम्स देखें। आजकल यूट्यूब ज़्यादा देखने लगे हैं बच्चे, तो वो सारा कारण है मोबाइल ही है। पेरेंट्स कोशिश बहुत करते हैं कि मोबाइल ना दें, पर थोड़ा ना थोड़ा बच्चे चलाते ज़रूर है मोबाइल को। परेशानी क्या होती है? अक्सर बच्चे को भूलने की प्रवृत्ति, जो याद कराते हैं पिछली क्लासों का सब भूल जाते हैं। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको अपने पीछे की क्लासेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। जी, परेशानी तो कुछ नहीं है। जैसे कि अब मेरे बच्चे हैं तो मतलब बेटा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बेटी कमज़ोर है, तो वो मोबाइल ज़्यादा देखती है मेरी बेटी, और बेटा कम देखता है। तो मुझे लगता है हो सकता है मोबाइल के कारण ही है। मोबाइल ज़्यादा दिक्कत देता है, कई बार मोबाइल परेशानी का कारण है। परेशानी का कारण ये कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। अब अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो ये खुश रहेगा, मोबाइल हमने इससे लिया तो फिर चिड़चिड़ होने लगती है। मतलब दिमाग इनका डिस्टर्ब होता है ना, मोबाइल चाहिए इनको, और नहीं दिया तो फिर डिस्टर्ब होते हैं। तो मोबाइल तो कारण है। तो मोबाइल एक बड़ा कारण है। असर 2024 की रिपोर्ट भी बताती है कि बच्चे किस तरीके से वीक हो रहे हैं, और जो पिछली क्लासेस से पढ़कर निकले हैं उनकी क्या क्या अपनी परेशानियां हैं। ये अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल। रहे हैं आपको कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना था, हालांकि जो ASER की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि लड़के मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लड़कियां कम करती हैं। लेकिन अभी जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि लड़का कम फ़ोन का इस्तेमाल करता है, मेरी बेटी फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करती है, इसीलिए पढ़ाई में थोड़ी पीछे है। मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। हालांकि कुछ सकारात्मक पहलू भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं कि कोरोना काल के बाद से जो पढ़ाई का स्तर है, जो बच्चों का सीखने का जो लेवल है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस देखे गए। अब बच्चे बहुत तेजी से सीखने लगे हैं, ऐसा भी कहा गया। कुछ इसमें नकारात्मक बातें सामने आई हैं तो कुछ अच्छी बातें भी। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये भी कहा गया कि जो लेवल बच्चों का, मान लीजिए कोई 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, अगर उसे सेकेंड की
किताब हम पढ़वाते हैं तो वो उसको पढ़ पाने में इजी नहीं है, वो उसको नहीं पढ़ पा रहा है, उससे रीडिंग नहीं वो कर पा रहा है। यहाँ तक कि ये भी बात सामने आई है कि कई बार चौथी पाँचवीं तक के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सेकंड क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जो लेवल है वो कितना नीचे गिरा है ये साफ तौर पर दिखाता है। चिंता की बात है, देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े होते हैं जिस तरीके से पिछले सालों में जो इसमें बदलाव देखने को मिला है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर वंदना चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, स्वप्ना आनंद हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रिंसिपल हैं, मधु भाटिया शिक्षाविद, साक्षी चौधरी सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्वप्ना आनंद, मेरा पहला सवाल आपसे, जिस रिपोर्ट AACR की हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी परेशान करने वाली बात भी है कि बच्चों का लेवल जो पढ़ाई का है वो कहाँ जा रहा है। इसमें हम ग्राफिक के जरिए भी अपने दर्शकों को और आपको दिखा रहे हैं कि परसेंटेज के हिसाब से कि कहाँ पर तीसरी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है वो सेकंड की बुक नहीं पढ़ पा रहा है। तो क्या ये लेवल कम हुआ है पढ़ाई का, बड़ा है, कैसे इसको आप देखती हैं? इस रिपोर्ट में किस तरीके से इसको आप देखती हैं, आंकती हैं? नमस्कार मैम। इसका सबसे बड़ा कारण जो है, ये रिपोर्ट तो सही बता रही है कि जो सेकंड और थर्ड के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों के तैयार नहीं है। कोविड के दौरान जब हमने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने शुरू करी थी उस दौरान ये हुआ था कि बच्चों को हमने मोबाइल पर भी काम करवाया था और लैपटॉप पर भी काम करवाया था। अब लैपटॉप हर एक घर में नहीं है, मोबाइल हर घर में है, तो माँ बाप ने अपने बच्चों को मोबाइल पर ही पढ़ने के लिए कहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि बच्चे पढ़ते वक्त मोबाइल देखते हैं और फिर ध्यान भटक जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, एप्स हैं, सारी चीजें उसके अंदर है। और जिसकी वजह से जो है ये कारण ये रहा कि जो पढ़ाई हो सकती थी ऑनलाइन, उस पढ़ाई के अंदर बच्चों का ध्यान भटक जाता है क्योंकि कॉन्स्टेंटली टाइम वेस्ट होता है, समय की बर्बादी होती है, और क्योंकि इतना ज्यादा आदत नहीं है स्क्रीन देखने की तो याददाश्त पर असर होता ही है इन सब चीजों का, और मानसिक तनाव में रहते हैं फिर बच्चे इन सब चीजों की वजह से। तो पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों को इनसे दूर कैसे किया जाए। स्वप्ना मैम, आप कह रही हैं बेस ही कम जोर रहा, जो नींव है वो ही स्ट्रांग नहीं बन पाई, लेकिन फिर उसको स्ट्रांग करने के लिए क्या किया स्कूल ने, क्या किया अपने लेवल पे? उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे स्कूल में हमने जो है वो ब्रिज कोर्सेज का इस्तेमाल किया। राइट, सारे के सारे जितने भी छोटे क्लासेस से बच्चे ऊपर आए थे, ग्रेड 1, 2 यहाँ तक कि 5 और 6 में भी हमने यही काम किया कि हमने ब्रिज कोर्सेज चलाए। तो जैसे ही बच्चा ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में आया तो पिछले साल के जितने कॉन्सेप्ट थे वो उनको रिपीट किया जाता है। हमारे स्कूल में ये किया जाता है कि हम एक ब्रिज कोर्स कराते हैं ताकि बच्चा पुरानी चीजों को लेकर आगे बढ़ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हर क्लास में रिक्वायरमेंट। मैम, लेकिन लग नहीं रहा है कि उन कोर्सेज का और वो जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसका कुछ फायदा हो रहा है। देखिए, अभी भी आप बखूबी जानती हैं, आप एक स्कूल की प्रिंसिपल है मैम, मैं एक मदर हूं, हम अच्छे से जानते हैं कि कितना असर पड़ा है। मधु भाटिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहा जाता है कि वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। अब अगर फोन को लेकर हम बात करते हैं, सोशल मीडिया को लेकर बात करते हैं कि नहीं, बदलाव जरूरी है, लेकिन वो उस वक्त की बात थी जब मोबाइल पर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हमने दी थी, लेकिन अब तो 5-6 साल उस कोरोना काल को बीते हुए हो चुके हैं। अब उस फोन को क्यों नहीं पढ़ाई से हटाया जा रहा है? अभी भी अब टीचर्स के लिए आसान है, टीचर्स नहीं मानती हैं, लेकिन आप ये मानिए टीचर्स के लिए अब आसान प्रक्रिया हो गई है। आप फोन पर एक मैसेज 50 पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। आप डायरी नहीं लिखवा रहे हैं बच्चों को, जो पहले होमवर्क दिया जाता था, लिखवाने का सारा काम अब आप जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं उस पर हो रहा है। आप नहीं मानती इन सब चीजों से? ठीक है, हमेशा ये कह दिया जाता है कि टाइम के साथ आप तकनीकी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन ये चीज बच्चों को कहीं ना कहीं मेंटली पीछे छोड़ रही है। आप उतना ज्यादा सोशल मीडिया में बच्चे घुस गए हैं, आजकल दूसरी पहली का बच्चा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है सोशल मीडिया में। ओके, थैंक यू। देखिए, आपने जो बात कही वो बहुत हद तक सही है। जी मैम, मैम आप म्यूट मोड पे चले गए। मधु मैम, लेके टेक्नोलॉजी को लेके जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो अपने कदम पीछे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात सही है कि जब हमने कोविड टाइम में हमने जब टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया वो हालात के चलते किया, लेकिन आज के टाइम में इतनी ज्यादा आदत है इस स्मार्टफोन की, पर्टिकुलरली जैसे आपने कहा कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए एक चीज जो हमें क्लियरली समझनी होगी और जाननी होगी कि स्मार्टफोन को हम हटा नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना ये होगा कि हमें तरीके निकालने होंगे जहां हम स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करके बच्चों
यूज कर सकें। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली तीसरी क्लास के बच्चों की, जो दूसरी क्लास की किताबें भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसी स्मार्टफोन में जहां बच्चे बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में लगाते हैं, अगर इसी को हम यूज करें, बहुत सारे एप्स ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छी सुंदर स्टोरीज दे रखी हैं। तो अगर बच्चा उसी स्मार्टफोन पे स्टोरी पढ़े, कहानी पढ़े, किताब पढ़े और अपने परिवारजनों को भी सुनाए पढ़ के, तो वही स्मार्टफोन जो अभी हमारे लिए मुसीबत बन रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छे से यूज हो पाएगा। दूसरा जो एक हमारे पास एक और प्रॉब्लम जो आ रही है वो है कैलकुलेशंस को लेके। बच्चों को जोड़ना घटाना नहीं आ पा रहा है, इसके लिए भी बहुत सारे स्मार्ट एप्स हैं जिसमें बच्चा बहुत इंटरेस्टिंगली इन सब चीजों को सीख सकता है। तो मैं टीचर हूँ, शिक्षिका हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जो आपने अभी कहा कि हमारा काम कम हो गया है, मैडम यकीन कीजिए, स्मार्ट कंटेंट बनाना आसान काम नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। सो इट्स, आप जो ने कहा कि जल्दी से हमने एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, टेक्नोलॉजी के चलते हमें पेरेंट्स तक पहुंचना आसान जरूर हो गया है, लेकिन हम अगर इसी स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करें और उस पे ही किताबें पढ़ाएं। जैसे स्कूल्स में देखिए मोबाइल फोन बैन होता है, इसलिए बच्चा 6 घंटा स्कूल में बिताने के बाद जब घर भागता है, उसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो है मोबाइल फोन। वो अपने पेरेंट्स से मोबाइल फोन छीन जी के पहले उस पर काम करता है। अगर हम अगेन जी, देखिए मैं जो चीजें बात कर रही हूँ वो मैं प्रैक्टिकल धरातल पे बात कर रही हूँ कि प्रैक्टिकली अगर हम ऐसा करें तो, क्योंकि एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम आज भी डिस्कशन कर रहे हैं स्मार्टफोन को लेके। अगर मेरा बच्चा क्लास में टैब से पढ़ रहा है या स्मार्टफोन पे जी मैंने एक स्टोरी खोल दी है जिसके साथ एक अच्छे विजुअल्स भी हैं, और बच्चे को मैं कह रही हूँ कि आप बोर्ड से पढ़िए, जी, तो तो आप कह रहे उसमें हैं कोई जी कि दिक्कत इसको नहीं होनी बेहतर चाहिए, क्योंकि तरीके से अगर अल्टीमेटली इस्तेमाल में हमारा लाया एम है कि जाए तो हमारा इसका बच्चा पढ़ना फायदा है। सीखे। मैम, डॉक्टर वंदना चौधरी, ऐसे बहुत से बच्चों से आप डील करती होंगी जो बहुत ज़्यादा अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रह रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, किस तरीके की दिक्कतें बच्चों को मेंटली और फिजिकली देखती हैं आप? देखिए ज्योति मैम, मैं इस चीज़ के वैसे भी बहुत खिलाफ हूँ। जब ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री बच्चों के लिए अंडर 15 इयर्स की एज में मोबाइल बैन कर सकती है, सोशल मीडिया बैन कर सकती है, तो हम ऐप के थ्रू एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं मानती हूँ ऐप के थ्रू आप रूरल एरिया में जहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं, जहाँ एजुकेशन अवेलेबल नहीं, वहाँ ये एजुकेशन ठीक है, लेकिन जहां पर बुक्स हैं और जहां पर टीचर्स अवेलेबल हैं, वहां क्यों नहीं टीचर्स के साथ ही स्टडी करवाई जाए। आजकल बच्चों में टीचर्स के साथ वो बॉन्ड ही नहीं हो रहा है, तो वो ऐप पर जाएंगे तो उनमें ना तो वो लर्निंग कैपेसिटी डेवलप होगी, जिसे हम कंठस्थ करने की बात करते हैं, मेमोराइज करने की बात करते हैं, जो टीचर क्लास में सब बच्चों को साथ में मेमोराइज करवाती जी थी। जो जूनियर क्लासेस की जो आप बात करें, सेकंड थर्ड के बच्चों की, वो आजकल रह ही नहीं रही है। आप ऐप को देखो, उसमें रेडीमेड सारा मटेरियल है, तो बच्चा का जो थॉट प्रोसेस है, जो क्रिएटिव और जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, वो डेवलप ही नहीं हो पा रही है। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चा याद नहीं करना चाहता, क्योंकि उस पर सारी चीजें रेडीमेड मटेरियल में अवेलेबल है। सो दैट इज वाई मैं फिर यही कहूंगी कि बच्चों को टीचर्स अगेन प्रॉपर क्लासिकल पैटर्न जैसे पहले पढ़ाया जाता था, बुक के साथ, डायरी नोट के साथ, स्कूल में ही आपको वर्क करना है। घर में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो टीचर्स स्कूल में एक्स्ट्रा पीरियड में बैठा के करवा देती थी। सो दैट इज हाउ स्टूडेंट विल लर्न टू राइट एंड रीड। अब सब कुछ घर में है, तो घर में तो बच्चा क्या कर रहा है नोबडी नोज। पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, पेरेंट्स खुद भी सोशल मीडिया मोबाइल पर लगे हैं, उनको लग रहा है मोबाइल ही सारी चीजें हैं, एंटरटेनमेंट उसमें है। सो वो एक एंटरटेनमेंट और एजुकेशन की बाउंड्री लाइन बच्चा कहाँ से डिसाइड करेगा, सेकंड और थर्ड का बच्चा? उसके जी लिए तो जी माइंड में उस सब चीजें मस्ती है, खुशी है, जी। सो उसको खुशी मिल रही है, तो उसके लिए नीड ही नहीं है एजुकेशन की। साक्षी चौधरी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट आप हैं, क्या आपको लगता है जो तमाम तरीके से सोशल मीडिया के हम बहुत ऐसे बात इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं शरीर पर, सेहत पर, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, बहुत सारे इसके पॉइंट्स बता दिए जाते हैं कि इस तरीके से आप कम इस्तेमाल कीजिए, उस तरीके से कम। आपको लगता है कि पॉसिबल है सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसको कंट्रोल्ड वे में देखा किया जाए? जी मैम, सबसे पहले तो मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि स्क्रीन पे कोई और न्यूज़ दिखाई दे रही है मुझे, जो मुझे काफी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो क्या ये सबके स्क्रीन पर चल रहा है, क्योंकि अलावा कोई और मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। साक्षी अभी हम उसको सही करा रहे हैं, वो अभी 2 मिनट में जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको ओके मेरा ओके, जी ठीक है मैम। आप प्लीज एक बार आपका सवाल रिपीट करेंगे, सॉरी साक्षी, फॉर मेरा दैट। सवाल ये है
क्या संभव है सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको एक कंट्रोल मैनर में उसको लेकर आगे बढ़ना, खासतौर से बच्चों के लिए? उनकी पढ़ाई से संबंधित हम बात कर रहे हैं, जो एसीआर की रिपोर्ट अभी सामने आई है सर की, उसमें क्योंकि वो परेशान करने वाली है। कुछ मामलों में उसमें अच्छी बातें भी सामने आई हैं, लेकिन कुछ तो चिंता की बातें भी हैं। आपको लगता है कि बच्चों के लिए हम कर सकते हैं कुछ ऐसी प्लानिंग करके कि वो थोड़ा सा कम उसका इस्तेमाल करें? जी मैम, देखिए ऐसा है कि आफ्टर कोविड एवरीबडी इज एग्री विद कि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए। जी। एक ऐसा समय भी हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में आया था कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बट स्मार्टफोन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू टीचर्स हमको पढ़ा रहे थे, हमारे रिलेटिव्स से हम उनका हालचाल पूछ पा रहे थे। तो टेक्नोलॉजी मेक्स अस इजी टू कम्युनिकेट और इजी टू रीच आउट। हाँ, ये एक बात बहुत जेन्युइन है कि बच्चे कई बारी स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजीज का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उन्हें बताया जाए कि आपका क्या स्क्रीन टाइम होना चाहिए, आपको अपनी चीजों को कैसे यूज करना है। अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जहां से आप जानकारी भी गेन कर सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को सिखाएं कि आप सोशल मीडिया को अपनी तरह से या कैसे अच्छी तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर वंदना चौधरी, इसमें अच्छी बातें भी कुछ सामने आई हैं इस रिपोर्ट की, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड में जो पढ़ाई का नुकसान हुआ था वो धीरे धीरे उसमें अब सुधार भी हो रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि अब जो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 7% से ज़्यादा अधिक बच्चे हैं, 7.1% से, जो दूसरी का पाठ पढ़ पाए हैं। और भी बहुत सारी बातें कि उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानती हैं कि चीज़ें अब बदली हैं, या आप मानती हैं डाउनफॉल ज़्यादा हुआ है अब सोशल मीडिया के चलते? देखिए मैम, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो बहुत यंग है, जिन्होंने मोबाइल का यूज करना सीख लिया है, अब देखिए, अब आप जब हम 17-18 साल के बच्चों की बात करते हैं, वहां पर डाउनफॉल बहुत ज्यादा है। लेकिन वो बच्चे जो अभी नए नए 1st-2nd क्लास में ही आए हैं, पता है कि सोशल मीडिया का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह से किया जाता है। इवन बहुत तब से अब तक टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारी चीजें उनको एजुकेशन मटेरियल थ्रू एप्स मिल भी रही हैं, जो स्मार्टफोन के, स्मार्ट टीवी के थ्रू भी पढ़ाई जा रही है। वो एक चीज जरिया ठीक है, लेकिन स्टिल बुक्स को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए। मेमोराइजिंग टेक्निक्स को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चा कंसंट्रेशन फोकस्ड होके काम करता है। उसकी वैसे भी कहा गया है, रिसर्चेस में सामने आया है कि प्रिंट मीडिया ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन ये मीडिया, ज्यादा देन ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। सो मैं फिर भी यही कहूंगी कि बुक्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हाँ, 10th के ऊपर के बच्चे की जिनकी हम बात करते हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब एजुकेशन से कंफर्टेबली डील कर सकते हैं। लेकिन 2nd और 3rd क्लास का बच्चा, जहां वो जितना ज्यादा स्क्रीन यूज कर रहा है, आईज पर भी उसकी रेज के इफेक्ट पड़ रहे हैं। सो उन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। या तो उनको घर घर में स्मार्ट टीवी और स्मार्ट टीवी में बच्चे पढ़ें, मधु, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मधु, यहाँ पे चिंता इस बात की भी है कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। अपने जो क्लास वो पास होकर आगे बढ़ गए हैं, आखिर पिछली क्लास, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि पिछली क्लास की बुक वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या वजह आप इसकी मानते हैं? और आगे अगर इस तरीके की सिचुएशन है, और मध्य प्रदेश में तो हालात बहुत बुरे हैं, हम क्योंकि आंकड़े भी दिखा रहे हैं, इसको बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? एक शिक्षक के तौर पर आप बताएं। मधु जी, आप मेरा सवाल सुन पाई हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है मधु जी मेरी? आई एम सॉरी, मेरे को आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैं आपकी टीम को कोऑर्डिनेट करके बता मधु मैम, मैं एक बार मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि चिंता की बात इस रिपोर्ट में ये है कि आखिर बड़े बच्चे क्यों अपनी उस क्लास की सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं जो पास करके अगली क्लास में आए हैं। पिछले क्लास की किताबों को पढ़ पाने में सक्षम क्यों नहीं है बच्चे? कहाँ आप कमी मानती हैं? ओके, सो ज्योति जी, देखिए,
यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारे सिस्टम में तो है ही। जहाँ पे हम बच्चे को प्रॉपरली चेक किए बिना, बजाय ये देखे कि वो क्या वाकई ही अगली क्लास में जाने के योग्य है या नहीं, हम उसे अगली क्लास में भेज दे रहे हैं। तो यहाँ फॉल्ट तो है ही हमारे सिस्टम में कि हमने बिना उसको चेक किए, बिना इंश्योर किए कि उसे पहली क्लास का सारा लर्न हो गया है, उसको आता है, समझ है, ज्ञान है, उसको नेक्स्ट क्लास में हमने उसे उत्तीर्ण कर दिया। यहाँ पे कारण और ये भी हो सकता है कि बच्चे को अगर आप इतने लोअर लेवल पे अगर आप उसे प्रमोट नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेटेड भी हो सकता है। दैट वो एक कारण हो सकता है, पर वो एक वैलिड रीजन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहां मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि जहां तक मुझे पता है, अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करते हैं, अगर हम एनसीईआरटी बुक्स की बात करते हैं, अगर आपने वो पुस्तकें कभी उठा के देखी हो, बुक्स कभी उठा के देखी हो, बहुत ही लो क्वालिटी पेपर है, कोई कलर्स नहीं है, कोई बहुत एक जैसे अगर कोई किताब ऐसी हो ना कि आपको उठा के देख के मन करे पढ़ने का, तो बच्चे का मन भी करेगा। लेकिन हमारी किताबों की भी कहीं गलती है। हमें कलर्ड शीट्स यूज करने चाहिए, कलर्स यूज करने चाहिए, विजुअल्स ज्यादा यूज करने चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को किताबों से जोड़ के रखती हैं। जैसा वन्ना जी ने कहा, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि किताबों का कोई तोड़ नहीं है। एंड इंग्लिश में हम कहते भी हैं, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। सो बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन वो बुक ऐसी भी होनी चाहिए कि बच्चे का मन भी तो पढ़े, उनको थोड़ा और आकर्षक बनाकर आप कह रहे हैं मैम कि ये एक हम यूज कर सकते हैं टेक्निक कि बुक्स को, छोटे बच्चों की किताबों को खास तौर पर थोड़ा सा ज्यादा ब्यूटीफाई कर उनको, ताकि बच्चों का मन करे वो बुक्स पढ़ने का, आप कह रही हैं। स्वप्ना आनंद, जिस तरीके से हम बुक्स की तो बात कर ही रहे हैं, तो ये वजह हो गई कि क्वालिटी ऐसी होती है किताबों की, ये कि बच्चे उस तरफ आकर्षित नहीं होते हैं रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए। क्या आप इसको भी वजह मानती हैं? अब तक जो रूल था कि 5वीं तक के बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में उसको प्रमोट करना ही होगा, तो आप इसको भी वजह मानती हैं मैम कि जब ऐसा कुछ रूल ही नहीं था तो बच्चा कैसा भी पढ़ाई भी परफॉर्म कर रहा है, उसको अगली क्लास में प्रमोट किया गया, ये भी एक बड़ी वजह आप मानती हैं? ये बिल्कुल मैडम, बहुत बड़ी वजह है ये। इसका एक कारण ये भी है कि पेरेंट्स को कोई जोर नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर कोई जोर नहीं है। हर कोई ये चाह रहा था कि हाँ हमारा हो गया, हम आगे बढ़ जाएंगे बिना किसी मेहनत के, पहली बात। दूसरा, हम अभी जो बात कर रहे थे कि किताबों को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है और चीजें बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पेरेंट्स खुद नहीं पढ़ते हैं। रोल मॉडल्स की भी कमी है हमारे यहाँ पर। हम इसलिए पढ़ना शुरू किए क्योंकि हमारे घर में अखबार पढ़ा जाता था, हमारे घर में लाइब्रेरी थी, हमारे माता पिता, चाचा चाची सब लोग किताबें पढ़ते थे, तो बच्चा हमें भी किताब पढ़ने की आदत पड़ी। आजकल खुद पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए, तो ये रोल मॉडल कैसे? पेरेंट्स चाहते हैं खुद फोन ले और बच्चे को फोन के लिए मना कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो रोल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कुछ रूल्स जो हमारे, जब वैसे से हम अभी बात कर रहे थे सीबीएसई की या सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल है, जहां बच्चे को फेल नहीं किया जाता था, डर नहीं होगा तो आगे बढ़ने की क्षमता भी नहीं होगी। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रफुल्ल जुड़ रहे हैं सिवनी से। जी कहिए, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? मैडम, मैं कहना चाह रहा था कि ये मधु जी ने, शिक्षाविद जो है मधु भाटिया जी ने, जी इन्होंने और जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब अच्छी बातें बोल रहे हैं मैडम, सब कुछ अच्छी है, सारी चीज समझ में आ रही है, लेकिन फिर हम पेरेंट्स करते हैं। जो चीजें इन्होंने मोबाइल के ऊपर डाली हैं, क्या ये शिक्षकों के ऊपर लागू नहीं होता? दूसरी बात मैडम, ये सिर्फ क्या होता है मैडम कि ये 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में सिर्फ टाइमिंग भरते हैं अपनी, जाके गवर्नमेंट स्कूल बोल लें या प्राइवेट स्कूल बोल लें आप। तीसरी बात मैडम, अगर हम महंगे से महंगे स्कूल में एक सेल्समैन हूँ, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता हूँ, अगर मैं बड़ी से बड़ी इनको रकम दे रहा हूँ, तो मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बावजूद भी कोचिंग की जरूरत मेरे बच्चों को क्यों पड़ रही है? जी। चौथी बात मैडम, आप सडनली किसी भी स्कूल में, या तो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, आप किसी भी स्कूल में सडनली अगर एंटर करेंगे तो कोई ना कोई टीचर अपने मोबाइल में व्यस्त आप दिखेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जी प्रफुल्ल जी, आपका अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल हम सवाल देखिए यही उठा रहे हैं, और एक पेरेंट की परेशानी थी जो हमने अभी सुनी फोन पर, एक दर्शक की, कह रहे हैं कि इतने महंगे स्कूल में भी मैं पढ़ा रहा हूँ
तो फिर मैं क्यों इतनी फीस स्कूल की दे रहा हूँ, सब एक्स्ट्रा जो तमाम चार्जेस होते हैं वो भी मैं भर रहा हूँ, उसके बाद अलग से ट्यूशन भी लगाने की जरूरत पड़ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं सिस्टम में ही कमी है। अगर स्कूल में उसको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो ट्यूशन की जरूरत ही क्यों? मधु मैम, इसका सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। ज्योति जी, अगेन मैं आपकी वॉल्यूम मेरे को बहुत कम आ रही है, बट जितना मैं समझ पाई हूँ आपके सवाल को, आप बिल्कुल सही हैं जहाँ कह रहे हैं। एज अ पेरेंट मुझे भी लगेगा कि जब मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, सब तरह की फैसिलिटीज दे रहा हूँ, तो स्कूल की जिम्मेदारी है। यहाँ अगेन इट्स अ हार्श रियलिटी, इट्स अ बिटर ट्रूथ मैडम, लेकिन सच्चाई हमारे देश की ये ही है कि जब किसी को कोई और प्रोफेशन नहीं मिलता तो वो टीचर बन जाता है। तो जब आपके टीचर्स क्वालिफाइड नहीं होंगे, वो टीचिंग को एज अ हॉबी, एज अ टाइम पास या एज अ पॉकेट मनी कमाने का जरिया समझेंगे, तो कहीं ना कहीं बेस में हमारे जो फाउंडेशन है उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। मधु जी, आप कह रहे हैं टीचर बनना इतना आसान है? स्वप्ना मैम, टीचर बनना इतना आसान है? अब तो इतने एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं मैम। नहीं, टीचर बनना बिल्कुल आसान नहीं है। मधु मैम बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। टीचर बनना आसान नहीं है, हमें भी एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं उसके लिए, लेकिन वो क्वालिटी टीचर्स कितने हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब यहाँ पर हॉबी के लिए यंग गर्ल्स को बीएड की और कुछ नहीं हुआ, एमबीए करने के बाद, आईआईटी में ज्वाइन करने के बाद लोग बीएड करके टीचर बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इजी तरीका है पैसा कमाने का। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो जो पैशनेट टीचर नहीं होगी वो कभी भी उतना बच्चों को उस तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है जी। स्वप्ना आनंद मैम, डॉक्टर वंदना चौधरी और मधु भाटिया, साक्षी चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े, तभी सभी सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे, टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, और सभी का यही कहना है कि किताबों का तो कोई ऑप्शन दूसरा हो ही नहीं सकता है। बुक से पढ़ाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम हो, लेकिन जो संभव नहीं हो पा रहा है फिलहाल आजकल के दौर में। तो इस बुलेटिन में हमारा फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बोलने से बदलेगा में आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।